राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी का भरपूर प्रेम मुझे मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूं पॉडकास्ट का, उसे लाइक करके आप रख लें, आपको जिस समय आएगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं तो उस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर। आपके लिए एक नई शुरुआत कर रहा हूं, कमेंट ज़रूर करिएगा। बस यही कहना था। आइए वीडियो शुरू करते हैं। गुरु ग्रह ने अभी राशि बदली, लोग अच्छे फल की चाह में बैठे थे और साथ ही में खबर आई गुरु ग्रह अस्त, अब अच्छे फल नहीं मिलेंगे। अक्षय तृतीया है, तो क्या गुरु ग्रह के अच्छे परिणाम मिलेंगे अक्षय तृतीया पर कि नहीं? कब गुरु ग्रह अस्त हो रहे हैं? 6 मई 2024 को 7:06 पर गुरु अस्त होंगे। उदय कब होंगे? 2 जून 2024 रात को 12:40, तकरीबन 26 दिनों का समय है। गुरु ग्रह हमारी जन्म पत्रिका में मुख्यतः धन भाव, संतान भाव, अध्यात्म, ज्ञान और धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर मोक्ष के अधिकारी भी व्यक्ति को बना देते हैं, कामनाओं का विनाश करके बुद्धि का विकास करते हैं और व्यक्ति में धैर्य और सब्र प्रदान करते हैं। ऐसे ग्रह का अस्त हो जाना लोगों को भयभीत कर रहा है, चिंतित कर रहा है। देखिए, पहली बात समझिए, गुरु ग्रह पहली बार अस्त नहीं हो रहे। गुरु ग्रह शुभता के कारक हैं। तो ये ग्रह जब भी अस्त होता है, अस्त होने का मतलब क्या है पहले ये समझिए। मान लीजिए ये सूर्य है, तो ये सूर्य है और ये है बृहस्पति। ये ट्रैवल करते 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 जब यहाँ पर सूर्य के पास आ जाते हैं तो सूर्य के प्रकाश से बृहस्पति ग्रह पृथ्वीवासियों को नंगी आंखों से दिखाई देना बंद हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ग्रह अस्त हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। असल में ये ग्रह अपना अस्तित्व नहीं खोता है। दूसरी बात, सूर्य ग्रह अग्नि प्रधान है तो बृहस्पति भी अग्नि प्रधान ग्रह है। तो यहां पर गुण धर्म में कोई कमी नहीं आई। सूर्य और बृहस्पति पहले तो मित्र हैं, तो जब भी सूर्य और बृहस्पति मिलते हैं लाल किताब के दृष्टिकोण से ये परम उच्च स्थिति शाही धन बोला गया है इसको। यानी कि इनका मिलना कहीं ना कहीं कई बार कुंभ का निर्माण भी करता है। कुंभ का मेला भी इन दोनों ग्रहों के मिलने से ही दिखाई देता है। हाँ, ज्योतिष के कुछ समीकरण हैं जिसकी वजह से अस्त ग्रह यानी कि बृहस्पति को अच्छा नहीं माना जाता कि वो अस्तित्व खो चुका है। लेकिन ये दोनों ग्रह जब मिलते हैं तो अमृत भी टपकता है, ये भी समझिएगा। तो यहाँ पर अक्षय तृतीया का इस समय में आ जाना, जब बृहस्पति और सूर्य इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत शुभ है। खरीदारी करनी है, सोना चांदी, शुभ चीजें, शुभ काम, पुण्य सब करने हैं हमने, ठीक है ना, ताकि हमें पुण्य का फल मिले। हाँ, अस्त होना एक अलग दृष्टिकोण है, लेकिन दो ऐसे ग्रहों का आपस में मिल जाना जो कि बहुत अच्छे माने जाते हैं, ये काफी लाभदायक है। तो इसलिए सोना चांदी जरूर खरीदेगा और जो भी पुण्य कर्म है, गौशाला, स्नान, दान, पितरों के निमित्त, ये सब करने हैं, कुछ नहीं रोकना। क्योंकि अक्षय तृतीया अपने आप में बहुत बड़ा मुहूर्त है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये दोनों ग्रह मिलने से ही अक्षय तृतीया का निर्माण होता है। पहली बात ये समझे। तो यहां पर ये डबल पावर में आ चुके हैं क्योंकि ये दोनों आपस में मिल चुके हैं। ये डिग्रिकली एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जैसे कि आलिंगन करना हो, ठीक है ना। पहली बात तो ये। और तपने के बगैर ज्ञान नहीं मिलता। तो बृहस्पति तप रहा है इस समय, तो तपे तो होए ज्ञानवान, पहली बात। अब देखिए, कई लोगों को ये थोड़ा सा भय है कि एक ग्रह अस्त हो गया तो हमें धन की कमी ना आ जाए, संतान के जीवन में कष्ट ना आ जाए, भाग्य में कोई कमी ना आ जाए और कहीं हम अपने जीवन में अपना धैर्य और सब्र खोकर कुछ ऐसी गलतियां ना कर लें जिससे कि हमें परेशानियां उत्पन्न हो। वैसे तो मैं कहूँगा कोई इतनी चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन बृहस्पति ग्रह को मैं हमेशा ऐसा मानता हूं, इस ग्रह को जितना आप मजबूत कर सकें, जितना इसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकें, करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे कारण ये है, यही ग्रह एक ऐसा है जो आपको बढ़ाएगा। अब क्या कर सकते हैं? अब देखिए, ये जो अवधि है 6 मई 2024 से 2 जून 2024 तक, इस समय में आप क्या कर सकते हैं? इस समय में बृहस्पति ग्रह की मजबूती दीजिए। वैसे तो मजबूत है, हाँ, दान पुण्य करिए, उससे बढ़िया होगा। क्या करें? पीले कपड़े में, पीला कपड़ा कॉटन का हो, उसमें चने की दाल लपेटें, ठीक है,
और उसमें दक्षिणा रखें 21 रुपए और मंदिर में दान करें। बृहस्पतिवार, जितने भी बृहस्पतिवार इस समय में आ जाएं 6 मई से 2 जून तक, तो पंडित जी को दे के आए और उनका आशीर्वाद लेके आए। ठीक है, केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें, सूर्य को जल देना शुरू कर दें। सूर्य के साथ बृहस्पति हैं, सुबह जब आपको सूर्य दिखाई देंगे तो मान के चलिएगा बृहस्पति भी उनके साथ हैं। तो दो साक्षात देवता, एक हमारा निर्माण करने वाला और दूसरा पालने वाला, यानी कि ब्रह्मा जी ने हमारा निर्माण किया, सूर्य ने हमें पाला, दोनों साक्षात दर्शन देंगे सुबह सूर्य उदय के साथ। हाँ, वो अलग बात है आपको बृहस्पति दिखाई नहीं देंगे, लेकिन है तो साथ, तो उनका स्वागत करिए, उनका स्वागत करिए और सूर्य नमस्कार करते हुए ओम सूर्याय नमः, तो उनको प्रणाम करिए। दोनों ग्रहों की कृपा आप पर बरसेगी। ठीक है ना, तो धन के लिए ये बहुत अच्छे योग हैं। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए, अगर आपके पास गोल्ड है तो गले में धारण कर लें। ठीक है ना, अब कई लोगों के पास गोल्ड नहीं है तो वो पीला धागा धारण करें बृहस्पतिवार के दिन, अगले बृहस्पतिवार करिएगा, एक बृहस्पतिवार दोनों उपाय इकट्ठे नहीं करने। केसर का तिलक मैंने बोला, वो भी आप अगर गोल्ड नहीं है, पीला धागा नहीं पहनने चाहते तो केसर का तिलक लगाइए। तो ये 2 उपाय बस कर लीजिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। मैंने कहा बृहस्पति सूर्य के साथ अस्त होते हुए भी आपको मौज लगा देंगे। और ये जो अक्षय तृतीया विशेष है, खरीदारी करनी मत भूलेगा, यही इस योग में घटित होने वाला है। अस्त है, शुभता या शुभ कार्य इस समय रुके हैं, लेकिन चिंतित या भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सामान्य घटनाएं हर साल होती है, तो चिंतित ना हो, उपाय करें और इस ग्रह का लाभ लें। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।